आज आपके सामने है क्लास 7 न्यू इमेज इंग्लिश रीडर चैप्टर नंबर 10 एसआई ग्रुप ओल्डर पोएम के क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें टिक द करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ द स्पीकर ब्राइट लाइक द सन? आंसर इज हिज ड्रीम। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट रोज अंटिल इट टच द स्काई? ऐसे क्या चीज है जो तब तक उठता रहा जब तक कि उसने आसमान को न छू लिया हो? तो आंसर में इसमें बात हुई थी वॉल की, दीवार की। क्वेश्चन थर्ड, अकॉर्डिंग टू द स्पीकर वेयर इज द थिक वॉल? स्पीकर के मुताबिक ये मोटी सी दीवार कहाँ थी? बिटवीन हिम एंड हिज ड्रीम, उसके और उसके सपनों के बीच। व्हाट कैन द शैडो ब्रेक इनटू? 1,000 लाइट ऑफ सन। आंसर नंबर सेकंड, आंसर दिस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट द what did the speaker have a long time ago? Does he remember it? Answer is, the poet had a dream long time ago. He feel that he is almost forgotten the dream. कि बहुत समय पहले की बात है कि पोइट का एक सपना हुआ करता था जिसे वो लगभग भूल चुका है। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट हैड हैपन टू द ड्रीम? ड्रीम के साथ क्या हुआ? द ड्रीम हैज वाज पुश्ड अवे फ्रॉम द पोइट एंड अ शैडोई ब्लैक वॉल स्टूड इन बिटवीन द ड्रीम एंड द पोइट। कि ये सपना जो पोइट के पास से दूर हो गया क्योंकि उनके बीच एक दीवार आ गई, एक परछाई, एक दीवार की परछाई जो उसके सपनों और उसके बीच आ गई। क्वेश्चन 3, व्हाट चेंज हैज द स्पीकर अंडरगोस? आंसर इज, द पोइट हैज गॉन थ्रू अ change of ups and down in the life. The barriers have taken the poet away from his dream. कि पोइट की जिंदगी में बहुत ही उतार चढ़ाव आए जीवन में, जिसकी वजह से उसके सपनों के बीच बहुत सी रुकावटें भी आई। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट ऑल डज द स्पीकर वांट टू ब्रेक, स्मैश एंड सैटर? आंसर इज, द पोइट वांट टू ब्रेक, स्मैश एंड सैटर एनीथिंग दैट स्टूड बिटवीन हिम एंड हिज ड्रीम लाइक द वॉल ऑफ द शैडो। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज द पोइट होप टू रिकैप्चर हिज ड्रीम? सॉरी, मैंने फोर्थ का आंसर मीनिंग बताया। इसका मतलब है ब्रेक, स्मैश और सैटर का मतलब है कि उसके सपनों के बीच आने वाली जो भी चीज़ें हैं जैसे दीवार, उसको वो तोड़ देना चाहता है, तबाह कर देना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज द पोइट होप टू रिकैप्चर हिज ड्रीम? आंसर इज, द पोइट होप्स टू रिकैप्चर हिज ड्रीम बाय शैटरिंग द वॉल इन टू 1,000 लाइट ऑफ सन। पोइट अपने सपने को वापस पाना चाहता है जिससे के लिए वो दीवार की जो छाँव है उसको 1,000 लाइट ऑफ सन में बदल देना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच वर्ड सजेस्ट दैट द स्पीकर विल नॉट गिव इन टू द डार्कनेस? आंसर इज, हेल्प मी शैटर दिस डार्कनेस। इस डार्कनेस, इस अंधकार को तबाह करने में, ख़त्म करने में मेरी मदद करो। ये लाइन थी आंसर। अब आती हैं कुछ लाइन्स पोएम की जिसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बट इट वॉज देयर देन इन फ्रंट ऑफ मी ब्राइट लाइक अ सन। What is it being referred to? यहाँ पे it किसके लिए है? The poet's dream is being refers to in the poem, कि it poet के dream के लिए refer किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, why is not it bright like a sun anymore? अब वो सन की तरह चमकदार क्यों नहीं रहा? It is not bright like a sun because of the wall of racism that stands between the poet and his dream. क्योंकि उनके बीच एक दीवार, भेदभाव की जो दीवार है पोइट और उसके सपनों के बीच आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मस्ट बी डन टू मेक इट शाइन अगेन? आंसर इज, द वॉल मस्ट बी ब्रोकन टू मेक इट शाइन अगेन। उसके अगर सपनों को चमकना है तो क्या होगा? दीवार को तोड़ना होगा। इस दीवार जो कि भेदभाव की दीवार है, इसको तोड़ना होगा, तभी सूरज की तरह उसका सपना फिर से चमकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्मैश दिस नाइट टू ब्रेक दिस शैडो इनटू 1,000 लाइट ऑफ सन इनटू 1,000 whirling dreams. क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मैश एंड ब्रेक? यहाँ पे स्मैश और ब्रेक का क्या इंपॉर्टेंस है? द यूसेज ऑफ द वर्ड स्मैश, शैटर्ड एंड ब्रेक साउंड लाइक द स्पीकर इज डिक्लेयरिंग अ वॉर अगेंस्ट द रेसिज्म, इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस। ये वर्ड स्मैश, शैटर्ड, ब्रेक इनकी सुनकर ऐसा लगता है जैसे स्पीकर भेदभाव, इनइक्वालिटी और जो भी इनजस्टिस है यानी अन्याय है, इनके खिलाफ लड़ाई करना चाहता है। ठीक है, युद्ध छेड़ देना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोन ऑफ द फाइनल लाइन? फाइनल लाइन की टोन क्या है? देयर इज अ होप, डिटर्मिनेशन और ऑप्टिमिज्म एंड इट एक्सप्रेस द फैक्ट दैट ही कैन स्टिल अचीव हिज ड्रीम।
कि उसके पास लास्ट लाइन में ये है कि उसके पास उम्मीद है कि उम्मीद है, उसने निश्चय कर लिया है कि शायद वो अपने सपने को वापस पा सकता है। वाई इज द वर्ड थाउजेंड्स रिपीट, यहाँ पे 1000 वर्ड क्यों बार बार रिपीट हुआ है? 1000 रिफर्स टू द ड्रीम ऑफ द स्पीकर्स कम्युनिटी। यहाँ पर 1000 वर्ड जो है स्पीकर यानी पोइट जो कि अफ्रीकन पीपल है, जो ब्लैक स्किन है जिसकी वजह से भेदभाव होता है उसके साथ, तो वो अपनी कम्युनिटी यानी अपने समाज के लोग जो उसकी तरह दिखते हैं उनके सपनों की बात कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने 1000 वर्ड यूज़ किया है, हजारों लोग। ईच वन ऑफ देम हैज़ देयर ओन ड्रीम टू फुलफिल, जिनका हर एक का एक कोई ना कोई सपना है जिसको वो पाना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है थिंक एंड आंसर का क्वेश्चन नंबर 1। इज द पोएम ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक? हाउ कैन यू टेल? द पोएम इज ऑप्टिमिस्टिक, दिस इज बिकॉज ही एनकरेज द रीडर टू ब्रेक through any wall of tough situation and racism that stands between them and their dream. नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। कॉन्ट्रास्ट द इमेज ऑफ लाइट एंड डार्कनेस यूज बाय द स्पीकर। ठीक है, यहाँ पे हमें वो लाइनें बतानी है, मतलब वो इमेजेस बतानी है जो अंधकार और उजाले को का प्रतीक है। मतलब पोइट के मुताबिक इनमें से क्या अंधकार है, कब क्या बुरा है और क्या अच्छा है, क्या सोच है। तो आंसर है इसमें फर्स्ट 2 पैराग्राफ में इसको डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट है स्पीकर के ड्रीम को लेकर, द इमेज ऑफ लाइट इज अ मेटाफर। ठीक है, ये इमेज ऑफ लाइट क्या है? मेटाफर है। मतलब द स्पीकर ड्रीम हैज एंड ही इज बीइंग एबल टू फुलफिल इट, कि स्पीकर का सपना है कि उसका जो सपना है वो फिल हो जाएगा, मतलब वो पूरा हो जाएगा। द इमेज इज डार्कनेस द मेटाफर फॉर द फैक्ट दैट ही इज अनएबल टू फुलफिल इज ड्रीम। अब द इमेज ऑफ डार्कनेस ये भी एक मेटाफर है। मेटाफर कुछ वर्ड और फेसिस होते हैं जो किसी के लिए यूज़ की जाती हैं, किसी वर्ड के लिए। तो यहाँ पर 2 तरीके के हैं, मतलब इसमें 2 बात हुई है। इमेज ऑफ लाइट के लिए हमने दिया है कि ड्रीम ये देखा था पोइट ने कि वो अपना सपना फुलफिल नहीं कर पाया, पोइट ने ये सपना देखा था कि वो अपने सपने को पूरा कर सकता है। लेकिन इमेज ऑफ डार्कनेस में, बुराई में ये आ जाता है कि वो अपने सपने को पूरा नहीं कर पाया बिकॉज ही इज ब्लैक, क्योंकि वो उसकी स्किन का कलर ब्लैक है। नेक्स्ट है सेकंड पैराग्राफ, द इमेज ऑफ लाइट इज अ मेटाफर फॉर इक्वेलिटी। अब यहाँ पे मेटाफर इक्वेलिटी के लिए यूज़ हुआ है। इक्वेलिटी के लिए क्योंकि स्पीकर ये समझता था हमेशा से कि उसको भी वही चांस मिलेंगे जो दूसरे को मिली है, यानी उसको भी सेम अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, वो भी अपने सपने को पूरा कर सकता है। लेकिन यहाँ पर समाज में रहकर उसे पता चला कि समाज ये बताता है कि वो इक्वल नहीं है। वो समाज ने ये उसे दिखलाया कि वो ब्लैक है, इस वजह से उसे सेम चांस नहीं मिल पा रहे हैं और वो अपने सपने तक पहुंच नहीं पाया। तो 2 तरीके के यहाँ पे आए, एक इमेज ऑफ लाइट और एक इमेज ऑफ डार्कनेस। इमेज ऑफ लाइट में वो अपना सपना पूरा करना चाहता था और वो सोचता था कि वो उसे भी सेम चांसेस मिलेंगे, सेम अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन इमेज ऑफ डार्कनेस में आ गया कि वो अपने सपने को पूरा नहीं कर पाया और ना ही उसे सेम अपॉर्चुनिटी मिल पाई अपने सपने को पूरा करने के लिए। तो हमारी वीडियो यहाँ पर आज ख़त्म होती है। अगर आपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है, पोएम का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से एक लिंक मिलेगा, आप पोएम के एक्सप्लेनेशन तक पहुँच सकते हो। वीडियो को अंत तक देखा है इसके लिए शुक्रिया। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।